नमस्कार, वेलकम टू SCRT बिहार पटना। मैं रश्मि कुमारी क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर बुक पनोरमा 1 के चैप्टर 3 अ साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, जैसा कि नाम आप सुन रहे होंगे, रिवॉल्यूशन का मतलब ही लग रहा है कि क्रांति। ये कैसी क्रांति है जो कि साइलेंट है? रिवॉल्यूशन में तो हम लोग कुछ सुनते हैं कि कुछ खून खराबा हुआ होगा, कुछ लोग इधर से उधर हुए होंगे, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन है ये बहुत ही साइलेंटली हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है और आगे भी करते जाएगी। ये जो पीस है, दिस पीस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन में इसका संस्करण हुआ था। ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये बहुत पहले कुणाल वर्मा जो है इसके बारे में सोच लिए थे कि ये एक ऐसी क्रांति होगी जिसे शायद हम लोग भी कभी रोक न पाएँ। तो अ साइलेंट रिवॉल्यूशन एक मौन क्रांति किसी गोली या बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से हुई है। तो आगे बच्चों हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि मोबाइल है क्या? टेलीफ़ोन और मोबाइल में क्या अंतर है? टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो बच्चों, टेलीफ़ोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, जिसने सबसे पहला एडिशन अपना मोटरोला को दिया था। तो और मोबाइल को हम लोग कहीं भी ईजिली कैरी कर सकते हैं, लेकिन टेलीफ़ोन को वायर से बंधा हुआ होता था और हम लोग वहीं पर बैठकर या खड़े होकर के संचरण करते थे। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication GSM, digital standard. It is the ability to send and receive text messages alphanumeric at a mobile phone. SMS like email is a store and forward service that utilizes gateways to send messages from senders to the recipients. तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दो इसमें स्मॉल फॉर्म आ रहे हैं। पहला कौन सा है? SMS, दूसरा GSM। तो SMS का फुल फॉर्म आप जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SMS को मोबाइल संचार का ग्लोबल सिस्टम का सबसे बड़ा इसको पार्ट माना जाता है। इसमें क्षमता है कि ये मैसेज को सेंड करती है और रिसीव भी करती है। इसमें SMS जो है वो ईमेल का भी काम करती है। ईमेल क्या है? ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम आज के टाइम में सबके पास एक ईमेल एड्रेस होता होगा, और जानते हैं इसमें एक और वर्ड है, वो क्या है? सेंडर्स और रिसिपिएंट्स। सेंडर्स क्या होता है? रिसिपिएंट्स क्या होता है? सेंडर्स मतलब जो हमें कुछ मैसेजेस को भेजता है, और रिसिपिएंट्स जो उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे कंसीव्ड। कंसीव्ड क्या होता है? कंसीव्ड मतलब थॉट, सोचना। अल्फ़ान्यूमरिक, अल्फ़ान्यूमरिक क्या होता है? कंटेनिंग बोथ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। पहले मोबाइल में क्या होता था? हमारे पास एक कीपैड सेट होता था जिसमें 1 2 3 होता था और उसके नीचे ABC भी लिखा हुआ होता था। उसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमरिक बोलते हैं। यूटिलाइजेस क्या होता है? तो मेक यूज़ ऑफ, जिसे हम यूज कर सकें। एंड रिसिपिएंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, रिसिपिएंट्स प्राप्तकर्ता। तो आपने जाना कि किस तरीके से SMS जो है उससे हम लोग कैसे मैसेज को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक गेट की तरह भी काम करता है जहाँ पर कुछ मैसेज आते हैं और कुछ मैसेज जाते हैं। यानी कि एक ऐसा गेट जहाँ पर प्राप्तकर्ता जो टेक्स्ट मैसेज है वो प्राप्त भी करता है कुछ मैसेज, और वो एट अ टाइम किसी को मैसेज सेंड भी कर सकता है।
चलिए कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंसीव्ड, इसका मतलब इमेजिन या थॉट, कल्पना करना या सोचना। अल्फा न्यूमेरिक, कंटेनिंग बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, जिसमें कि नंबर्स भी हो और लेटर्स साथ साथ होते हैं। यूटिलाइजेस, मेक यूज़ ऑफ, किसी भी चीज़ का यूज़ करना। रिसिपिएंट्स, पर्सन हु रिसीव समथिंग। रिसिपिएंट्स क्या होता है, अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं और जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो रिसिपिएंट्स हो जाता है, ओके। और आप उसको सेंड मैसेज भेजते हैं तो आप सेंडर्स हैं। हाउएवर, मैसेजेस आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर but are routed through a short messaging service center SMSC run by the service provider. This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने SMS का फुल फॉर्म जाना, फिर GSM का फुल फॉर्म जाना। अब हमारे पास यहाँ एक और शॉर्ट फॉर्म आ गया है और वो है SMSC। SMSC का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। तो कोई भी जो मैसेज हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या डायरेक्टली आ जाता है? हम लोगों ने मैसेज किया और वो हमारे पास क्या चला आता है? नहीं, वो क्या होता है कि हमारे SMSC में आता है और वो पहले मैसेज को रिसीव करता है। वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवा प्रदाता होता है और वो इंश्योर करता है यानी कि सुनिश्चित करता है कि मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन तक यानी कि जगह पर पहुंच गया है, तब भी जब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो या फिर आउट ऑफ द कवरेज एरिया यानी कि नेटवर्क से बाहर हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम मैसेज कर सकते हैं या मैसेज को किसी के पास पहुंचा सकते हैं और कैसे SMSC जो है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि हमारा जो मैसेज है वो जगह तक पहुंच गया है, तब भी जब हमारा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो या फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो। कभी कभी हमारा जो मैसेज है हमारे पास बहुत देर से पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसमें टाइम तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नेटवर्क कवरेज एरिया होता है उस समय उसमें बहुत कंजेशन होता है, बहुत रुकावट होता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो आपका वर्ड मीनिंग है उसमें सबसे पहला है इंश्योर। इंश्योर मीन्स मेक श्योर, सुनिश्चित करना। डेस्टिनेशन मतलब प्लेस या लोकेशन, जगह। द SMSC स्टोर्स द मैसेज and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. Normally, messages are delivered instantly, but at times there can be delay of some hours due to congestion. तो जैसा मैंने पहले बताया कि SMSC जो होता है वो हमारे मैसेजेस को स्टोर करके रखता है और जब मोबाइल स्विच ऑन होता है या कवरेज एरिया से वो जब बाहर आ जाता है तो मैसेज हमारे पास पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से जैसे ही मैसेज हमारे पास पहुंचता है या फिर कुछ समय के बाद पहुंचता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज हमारे पास इंस्टेंटली पहुंच जाता है यानी कि तुरंत पहुंच जाता है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत डिले होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रुकावट होती है। तो आपने देखा कि SMSC हमारे लिए कितना बड़ा चीज़ है। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि किस चीज़ का, तो मैसेज को सेंड करने का या रिसीव करने का। तो वो हम किसी भी सिचुएशन में आप रहें, आपके पास मैसेज वो पहुंचा देगा। तो चलिए आगे कुछ इसके वर्ड देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, तुरंत। एंड सेकेंड वन कंजेशन। कंजेशन मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि द ब्यूटी ऑफ SMS क्या होता है। SMS में क्या सुंदरता होती है?
तो एसएमएस में सुंदरता होती है कि किस तरीके से हम मैसेज को किसी के पास भेजते हैं और कैसे हम वॉइस कॉल लेते हुए, ऑडियो कॉल लेते हुए हम लोग किसी को भी मैसेज को भेज सकते हैं। और ये ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि जो वॉइस कॉल होता है वो रेडियो चैनल के ऊपर से, वो बहुत डेडिकेटेड रेडियो चैनल होता है जिसके कारण हमारे वॉइस कॉल हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, कभी भी वो कटते नहीं हैं। और जबकि शॉर्ट मैसेज जो होता है वो रेडियो चैनल का सिग्नलिंग पाथ, यानी कि रेडियो चैनल के ऊपर वाला सिग्नलिंग पाथ को यूज करते हैं, जिसके कारण उसमें कुछ डिले हो जाता है। तो ब्यूटी ऑफ एसएमएस यही है कि मैसेज को हम सेंड कर सकते हैं जबकि हमने वॉइस कॉल लिया हुआ होता है या फिर ऑडियो कॉल्स ले रहे होते हैं। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल है और वो हमेशा अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन में रहता है। जबकि शॉर्ट मैसेज कहाँ ट्रैवल करता है, तो वो रेडियो चैनल के ऊपर एक सिग्नलिंग पाथ होता है, उसके ऊपर ट्रैवल करके वो मैसेज हमारे पास आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। हाउएवर, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of a message। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है मैसेज को भेजने का। तो मैसेज को पढ़ने का तरीका, उसको भेजने का तरीका हैंडसेट और हैंडसेट से वैरी करता है। अब ये हैंडसेट क्या होता है? हैंडसेट का मतलब किसी के पास मोटरोला की मोबाइल है, किसी के पास नोकिया की मोबाइल है, किसी के पास सैमसंग है। तो क्या होता है, सबका हैंडसेट जो होता है वो अलग अलग होता है और वो वैरी करता है, यानी कि उसमें डिफ्रेंशिएट होता है। उसमें किसी में कुछ अच्छी क्वालिटी होती है तो उसके स्क्रीन जो होते हैं वो एकदम स्पष्ट होते हैं। तो और कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज हमारे पास कैसे पहुंचता है? अगर कोई मैसेज हम जानते हैं कि डिलीवर्ड हुआ है या नहीं, तो उसके लिए एक अलर्ट सिग्नल होती है। किसी मोबाइल में बिप जैसा साउंड होता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर्ड हो गया है। तो प्रोसेस ऑफ जो सेंडिंग मैसेज है या फिर हम लोग जो रीडिंग करते हैं वो हैंडसेट के हैंडसेट वैरी कर सकता है। सबके पास अलग अलग तरह के मोबाइल होते हैं और मोबाइल पे जो कंफर्मेशन मैसेज जो आता है हमारे पास डिलीवरी होने के बाद, सब मोबाइल का अलग अलग होता है। किसी में टिक लग जाता है, किसी में डिलीवर्ड लिखा जाता है, किसी में बिप जैसा कुछ साउंड निकलता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कन्वे, कन्वे मीन्स डिलीवर। डिलीवर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मैसेज जैसे ही किसी के पास पहुंच जाता है तो उसे हम लोग कन्वे या डिलीवर कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट सिमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस which allows virtual real-time text conversations with people who are simultaneously logged on to the internet। तो SMS जो मैसेजेस हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस से कैसे अलग हैं? SMS क्या होता है और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस क्या होता है? SMS जैसा कि आपने जाना कि वो एक टेक्स्ट मैसेज होता है और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस क्या होता है? जो तत्काल तुरंत आप किसी को मैसेज कर सकते हैं। तो SMS जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपने लिखा और किसी के पास चला गया और वो तुरंत उसका आंसर दे दे। लेकिन जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, अगर कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट पर लॉगिन रहेगा तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं और इंस्टेंट तुरंत आप उसका जवाब भी पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो SMS और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस का अंतर जाना। SMS और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में बहुत अंतर है। SMS जो होता है वो एक बार में किसी एक ही को कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जो होता है वो वर्चुअल रियल टाइम होता है, यानी कि तुरंत परिदृश्य होता है। वो किसी से भी आपको बातचीत करना है तो आप इंटरनेट पर लॉगिन करके तुरंत मैसेज को ले सकते हैं और पा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है सिमल्टेनियस
ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय में कुछ दो तरह के काम कर सकते हैं। एंड वर्चुअल, एपरेंट मतलब परिदृश्य। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री एंड अ बिगिनर हैज़ ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर into his her handset. The message service center number for BSNL is 919434099997। तो ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये उस समय का लिखा हुआ है जिस समय कीपैड मोबाइल एकदम नया नया आया था। आज तो आप लोग जानते होंगे कि आपके पास बहुत सारे स्मार्ट हैंडसेट भी हैं जिसमें शायद हमें इन सबों की ज़रूरत नहीं हो। तो उस समय क्या था कि SMS जो था वो जनरली फ्री एक्सेस होता था और जो नए होते थे उनको अपना नंबर जो है वो अपने नेटवर्क सर्विस सेंटर में रजिस्टर्ड करवाना होता था, यानी कि अपने हैंडसेट को उसको नेटवर्क में रजिस्टर्ड करवाना होगा सर्विस सेंटर पर। और उसका यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं तो SMS उस समय जनरली फ्री होता था, लेकिन बिगिनर जो भी शुरुआत करने वाले थे, जैसे नया कीपैड अगर उन्होंने लिया, नया हैंडसेट लिया, तो उन्हें अपने नेटवर्क सर्विस सेंटर पर अपने नंबर को रजिस्टर्ड करवाते थे और उनका जो नंबर होता था उस समय मैसेज सर्विस सेंटर पर BSNL का अगर वो प्रोवाइडर होगा तो उनका नंबर 9434099997 होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate. The limitation of characters 160 for the GSM networks at present, or the tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the enthusiast. तो आपने अभी तक जाना कि SMS को हम लोग किस तरीके से किसी को भी भेज सकते हैं, कैसे मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, SMS जब नया नया जब लॉन्च हुआ था तो कैसे उसमें हम लोग टेक्स्ट करते थे, उसका कुछ लिमिटेशंस होता था, कैरेक्टर्स के लिमिटेशंस थे। मतलब आज अगर आप लोग यूज करते होंगे अपना स्मार्ट मोबाइल तो उसमें कैरेक्टर्स का, साउंड का, किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब हमारे पास शुरू में मोबाइल आया था, यानी कि जब हमारे पास कीपैड मोबाइल थे, तो उस समय हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। अगर आप उसमें किसी भी तरह का कैरेक्टर डालते थे तो उसमें आपको 160 से ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो जब SMS जब ओपन हुआ या हमारे पास फील्ड में आया तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते थे। जैसे उसमें कैरेक्टर्स का लिमिटेशंस था, उसमें केवल 160 कैरेक्टर ही उसमें एडजस्ट हो सकते थे, जो कि बहुत टीडियस प्रोसेस था, यानी कि बहुत उबाऊ होता था। उसे जब हम टाइपिंग करते थे स्मॉल हैंडसेट पे जिसमें 1 2 3 ABC सब लिखा हुआ होता था, तो ये जो भी उत्साह होता था मैसेज करने का वो एकदम से ख़त्म हो जाता था। तो जब SMS जब ये लॉन्च हुआ था तो ये अपने फील्ड यानी कि टेक्स्ट कम्युनिकेशन के फील्ड में ये एक रिवॉल्यूशन था, जो कि लोगों को बातचीत करने के लिए एक नया और बहुत ही इजी वे प्रोवाइड किया, बहुत ही इजी वे दिया लोगों को। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसका जो कैरेक्टर था उसमें 160 कैरेक्टर्स लिमिटेड थे, जिसके कारण इसका टीडियस प्रोसेस यानी कि लोगों को ये बहुत उबाऊ लगता था, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत लिमिटेड थे और अगर उन्हें ज़्यादा लिखना होता था तो उन्हें वहीं पर रुक जाना होता था और मैसेज जो है वो आधा ही रह जाता था, जिससे कि लोगों का जो उत्साह था वो थोड़ा कम होने लगा। तो आगे देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहला वर्ड है टीडियस। टीडियस मीन्स वियरीसिम, उबाऊ, थकावट। सेकेंड वन डेटर, डिस्करेज और प्रिवेंट अस फ्रॉम टीयर। डिस्करेज यानी कि उत्साह कम होना, प्रोत्साहित ना होना किसी भी वर्ग के लिए। तब आगे चलते हैं बच्चों। द SMS रिवॉल्यूशन दैट टुक
roots in Europe slowly spread to other parts of the globe, especially Asia. From the first short message believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today. तो सबसे पहले इसने यूरोप में जड़ें जमाई, वहाँ पर उसने क्रांति ला दिया, क्योंकि जो एसएमएस का शुरुआत किए थे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, उन्हें भी नहीं पता था कि हमारा जो टेक्स्ट मैसेज है, एसएमएस है, वो इतना क्रांति ला देगा। तो सबसे पहला पार्ट जो था हमारे ग्लोब का वो यूरोप में इसने बहुत जल्दी अपने पैर पसार दिए। उसके बाद हमारा एशिया, जिसमें कि शॉर्ट मैसेजेस भेजे जाने लगे। तो सबसे पहला जो मैसेज भेजा गया वो दिसंबर 1992 में पीसी के द्वारा मोबाइल फ़ोन में डाला गया और उसका नेटवर्क था वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क इन द यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एसएमएस हैज कम, तो उस समय क्या था कि एसएमएस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाने लगा, वो एसएमएस भेजने लगे और इसने पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसने एक क्रांति ला दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट एसएमएस हैड अ वेरी साइलेंट बिगनिंग. Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users. However, all that is history now. तो इसका जो जैसा मैंने पहले बताया कि एसएमएस जो टेक्स्ट मैसेज जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सेंडर्स हैं, रिसीवर्स हैं, लेकिन इसके बाद जब ये पूरे वर्ल्ड में इसने जैसा सक्सेस पाया तो जो इसका शुरुआत किए थे एसएमएस, उन्हें भी शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि ये एक साइलेंट बिगनिंग है, मतलब एक मौन क्रांति, जैसा कि अब आपके लेसन का नाम है। नॉट मतलब सिर्फ सेलुलर ऑपरेटर्स ही नहीं बल्कि इसके पोटेंशियल को, इसके एनर्जी को सब लोग जान गए और इसका अट्रैक्शन सब तरफ फैल गया। हाउएवर, लेकिन फिर भी आज यह एक हिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि हमारे पास अब कीपैड मोबाइल नहीं स्मार्ट मोबाइल आ चुके हैं। तो इसका जो सक्सेस था, जो टेक्स्ट मैसेज करने का सक्सेस था, ये केवल वर्ल्ड में सिर्फ यूरोप में नहीं जब बल्कि एशिया में भी, हमारे कंट्री इंडिया में भी इसने पैर पसारे और जितने भी सेलुलर ऑपरेटर्स थे वो सब इस स्लीपी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपनाने लगे। तो इसका जो अट्रैक्शन था, मोबाइल यूज़र्स इसको देख करके बहुत अचंभित थे, लेकिन चूँकि आज ये एक हिस्ट्री है और क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन अब आ चुका है और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग है जैसे कंप्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड या परसीव, अंडरस्टैंड समझना, परसीव परिदृश्य, पोटेंशियल फोर्सफुल या पॉसिबल किसी भी चीज़ को संभव करना, इनिशियली यानी कि बिगनिंग से, शुरुआत से। चलिए बच्चों तब आगे बढ़ते हैं। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई. Nokia recently launched the first Hindi compatible handset 3350 to give its users the option of sending messages in Hindi. तो जैसा कि मैंने बताया कि इसने इतनी सफलता प्राप्त की कि बहुत सारे सेलुलर ऑपरेटर्स जो थे वो मोबाइल हैंडसेट को बनाना शुरू कर दिए और इसमें सब अपना जो लाभ वाला जो हिस्सा होता है वो सब पाना चाह रहे थे। तभी नोकिया ने सबसे पहले हिंदी हैंडसेट को लॉन्च किया, जो कि जिसे हम हैंडसेट 3350 के नाम से भी जानते हैं, और यह यूजर्स को एक ऑप्शन दिया कि वो अपने मैसेजेस को हिंदी में भी भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नोकिया जो थी उस समय सबसे अच्छा कंपैटिबल हैंडसेट बनाया, जो कि
हिंदी भाषी लोगों को बहुत आसानी हुई हिंदी में मैसेजेस करने के लिए। और इसके बीच जितने भी सेलुलर ऑपरेटर्स थे वो लोग सब मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर करने लगे, बनाने लगे, जिससे कि मोबाइल कुछ उस समय कुछ सस्ता भी हुआ और हिंदी भाषियों के लिए कुछ आसानी भी हुई। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ हिंदी कुछ वर्ड्स। तो पहला वर्ड है कंपैटिबल, एबल टू कोएग्जिस्ट, कहीं पर भी एग्जिस्ट, अपने आप को जीवित कर लेने की योग्यता। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बुआइड बाय द सक्सेस ऑफ एसएमएस, द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile। तो SMS की दुनिया में बहुत सफल होने के बाद बहुत सारे लोग उसका भी एडवांस वर्जन निकालने लगे, जिसे कि हम MMS के रूप में जानते हैं। MMS भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जो कि हमें पिक्चर्स, साउंड, एवरीथिंग जो कि हम आज चाहते हैं वो सब उस समय बनाने लगे। और वो किस तरीके से चलता था? तो ईमेल के माध्यम से चलता था। ईमेल की जैसा मैंने बताया कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए। तो बच्चों इसमें एक वर्ड मीनिंग है बॉयड, इसका मतलब होता है इनकरेज्ड, यानी कि किसी को उत्साहित करना। तो एसएमएस हम लोगों ने जाना कि एसएमएस किस तरीके से मोबाइल संचार की दुनिया में एक क्रांति ला दी। लोगों ने या किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस समय आज हमारे पास स्मार्टफोन के रूप में आ जाएगी। स्मार्टफोन एज अ मिनी कंप्यूटर, यानी कि आप अपने पास साथ एक टीवी भी रख रहे हैं, एक मोबाइल भी रख रहे हैं, उससे आप बैंक का भी काम कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, यानी कि एक छोटा सा मोबाइल में आपकी पूरी दुनिया समाहित है। आपको किसी से भी बातचीत करनी है, कहीं की भी न्यूज़ जाननी है, आप तुरंत अपना मोबाइल खोलते हैं और उससे आप मैसेज हो या न्यूज़ हो या पढ़ने की चीज़ें हो, आप उससे सब चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, सब चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं। तो ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है ना। तो आपने जाना बच्चों कि किस तरीके से और क्यों इसका नाम अ साइलेंट रिवॉल्यूशन पड़ा। आखिर हमारे जो लेखक हैं कुणाल वर्मा, उन्होंने क्या समझ करके और कितने गहराई से सोचा होगा इसको लिखने के लिए कि ये जो मोबाइल, कीपैड मोबाइल जो शुरुआत हुई है वो किस तरीके से एक मौन क्रांति, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में ला देगी। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर को करने के लिए पार्ट 2 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।